नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिले के बेलगड़िया टाउनशिप, जहां जिला प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है, वहीं कुछ दिन पहले यहां विस्थापितों को मिलने वाला मालिकाना हक को लेकर अफवाह सामने आई, जिसमें जमीन से संबंधित विवाद की बातें सामने आई थी। पूरे अफवाह का पटाक्षेप करते हुए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बेलगड़िया टाउनशिप में विस्थापित परिवारों को हर सुविधा मिलेगी। ऐसे में यहाँ बसे लोगों को किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीन के म्यूटेशन को लेकर किसी प्रकार के कोई विवाद नहीं। हम सुनाते हैं आपके पूरे मामले पर धनबाद उपायुक्त ने क्या कुछ कहा। देखिए, बेलगड़िया में कोई मामला फंसने का सवाल ही नहीं उठता है। वो भारत सरकार का JMP 2.0 का एक महत्वपूर्ण योजना है। और अगर मैं राज्य सरकार की नज़र से देखूं तो यहाँ के विस्थापितों के लिए एक स्वर्णिम जो है युग हम लोग अगर दे सकें तो वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मुझे लगता है देश भर में इतना बड़ा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, वन ऑफ द बिगेस्ट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है जो ये हो रहा है, और इसका हम लोग साक्षी बन रहे हैं। हम सब इसको लेके गर्व भी करते हैं। हम लोग सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग इस काम में थोड़ा भी अपना योगदान दे पा रहे हैं। उसमें कोई भी ग्लिच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सालों से बहुत सारे काम थे जो वहाँ लंबित थे, जो हो जाने चाहिए, तो उस पर अभी बहुत ज़ोर शोर से लगा है। JMP 2.0 आने के बाद उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। जैसे ज़मीन है 387 एकड़, 378 एकड़ ऐसा कुछ, और वो पूरा ज़मीन जो है म्यूटेशन ही नहीं हो रखा है, जबकि सालों पहले BCCL ने या तो क्रय की है या पहले से BCCL की ज़मीन है, विभिन्न प्लॉट अलग अलग हैं, किंतु म्यूटेशन नहीं हो रखा है, जिसके वजह से बीच बीच में कुछ उसमें पेपर्स का ट्रेल नहीं मिल रहा है। बट अभी हम लोगों को सारे पेपर्स मिल गए हैं। हम लोग चरणबद्ध तरीके से, आप भी समझते हैं कि झार भूमि में थोड़ा स्लो होता है और प्लॉट वाइज म्यूटेशन करना पड़ता है। तो अगर 50 एकड़ का प्लॉट हो सकता है कि 500 बार म्यूटेशन करना पड़े, तो हम लोग अभी तक 47 एकड़ का म्यूटेशन कर दिए हैं, और कोशिश में है कि आने वाले 1 महीने में ही, अप्रैल माह में ही 100% कुल 378 एकड़ का पूरा म्यूटेशन हम लोग करते हैं, ताकि जो ज़मीन जिनके नाम से होनी चाहिए उनके नाम से हो जाए। वैसे तो ओपन कास्ट परियोजना के लिए BCCL की ओर से 1986 में बेलगड़िया इलाके में जमीन अधिग्रहण हुआ था। अब वहां JRDA की ओर से BCCL के अग्नि प्रभावित लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में यहां विकास को लेकर कई योजनाएं जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी जमीन संबंधित विवाद हैं उसके लिए अस्थायी अमीनों की नियुक्ति कर जल्द से जल्द मामलों का निपटारा किया जाएगा, क्योंकि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ज़मीन का चिन्हितीकरण को लेके कई बार बीच बीच में आ रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक परमानेंट अमीन की नियुक्ति वहाँ पर की है। वहाँ DLO ऑफिस से ही प्रतिनियुक्त होकर वहाँ गए हैं, उनका वेतन वहीं से मिल रहा है, और वो अभी फुल टाइम JRDA की ज़मीनों का चिन्हितीकरण कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग को स्कूल की ज़मीन, आंगनवाड़ी की ज़मीन, अस्पताल की ज़मीन, कम्युनिटी हॉल वहाँ बनना है बड़ा बड़ा, उसकी ज़मीन, ये सारी ज़मीनें अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। खेल मैदान बनना है, सभी ज़मीन चिन्हित करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे चिन्हित हो रहा है वैसे वैसे हम लोग काम भी लगाए हुए हैं। इनफैक्ट अभी बाउंड्री जब हो रहा था तो कई लोग आ गए थे कि वो ज़मीन उनकी है, तभी नापी हो गया, अमीन उसमें नियम संगत नापी कर दिया। अब हम लोग की बाउंड्री का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहरहाल, अब जिस प्रकार से जमीन से संबंधित मामलों में उपायुक्त ने बातें कही है, ऐसे में पिछले कई दिनों से म्यूटेशन संबंधित विवाद पर तो विराम लग ही गया है, लेकिन अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की पहल से बेलगड़िया टाउनशिप में विकास कार्य कैसे पूरा होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।